नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम और हस्तकला एकेडमी की इनोवेशन गैलरी में ये शाम एक खास सांस्कृतिक पल की गवाह बनी। यहाँ बिटवीन विंड एंड वूल लद्दाख डिजाइन टुडे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जो लद्दाख की बदलती हुई डिजाइन और टेक्सटाइल परंपराओं को समर्पित है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि किया। देखिए, पूरे देश में जहाँ भी इस प्रकार की एग्जीबिशन लगती है, जो लद्दाख का हमारा प्रोडक्ट है उसको हम इंट्रोड्यूस करा पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश है। और इसमें हमारे बच्चे एक अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी आपने देखा कि ये जो एग्जीबिशन है ये उसका एक माध्यम है। तो इसको प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से जो भी प्रमोशन के लिए कुछ इंतज़ाम करने होंगे हम उसको करेंगे। सर, टेक्सटाइल और टूरिज्म को मिला के टेक्सटाइल टूरिज्म भी हम उसको बढ़ावा दे पाएंगे लद्दाख में? देखिए, बिल्कुल, जब हम अपने जो प्रोडक्ट्स की डीटैगिंग करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि बच्चों को एक एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही, उसके साथ रोज जीविका का साधन बनेगा। और जब पैसा मिलेगा तो स्वाभाविक बात है वो इसमें इंटरेस्ट ले। सर, आखिरी बार वहाँ के जो बुनकर है उनको डायरेक्ट मार्केट एक्सेस और मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी उसके लिए कोई प्रावधान और हम लेके आ रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को। सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसमें कि सही मूल्य हमारे जो आर्टिजन हैं उनको मिले, इस प्रकार की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रही सुश्री अमृता राज, जो कि विकास आयुक्त भारत सरकार हैं। उनका मार्गदर्शन इस इनोवेशन गैलरी पहल को नई दिशा देने में अहम रहा। इस मौके पर दिल्ली में पढ़ाई कर रहे लद्दाख के छात्र छात्राओं की मौजूदगी में कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। युवा ऊर्जा और जड़ों से जुड़ाव का ये संगम प्रदर्शनी की आत्मा को और गहराई देता नजर आया। कार्यक्रम में मेहमानों को पारंपरिक लद्दाखी व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिला, जिससे संस्कृति, डिजाइन और आतिथ्य तीनों का अनुभव एक साथ मिला। इस प्रदर्शनी को क्यूरेट किया है सुनील सेठी ने, जिन्हें एफडीसीआई टीम का पूरा सहयोग मिला। प्रदर्शनी लद्दाखी वस्त्रों को सिर्फ विरासत नहीं बल्कि एक जीवित और विकसित होती डिजाइन परंपरा के रूप में प्रस्तुत करती है। ये वाला जो शो आपने देखा है, बिटवीन द विंड एंड द वूल लद्दाख डिज़ाइन टुडे, ये डीसी क्राफ्ट म्यूज़ियम के उनके अंडर आता है। मैं उनके बोर्ड में हूँ, तो मेरा तो ये वैसे ही फ़र्ज़ बनता है कि मैं विभिन्न स्टेट्स की, प्रांतों की जो क्राफ्ट है उनके बारे में प्रमोशन करूँ। और लद्दाख के लिए आप पहले कभी भी नहीं आए होंगे, तो हम चाहते हैं कि अब ये एग्जीबिशन 3 महीने तक होगी, तो दिल्ली के जितने लोग हैं, यही नहीं कि जो लद्दाख से आए हैं, मैं चाहता हूँ सारे लोग, 1 मिनट मैम, आप सब अगर इधर आ जाएं, तो दे आर फ्रॉम द लद्दाख, इन ये ऑफिस से ही हैं। तो आप देखिए इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स कैन कम हियर ऑल्सो। ये कितने स्टूडेंट, ये सब लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं। तो हमें तो सबसे अच्छा लगा है, शी इज द डेप्यूटी डायरेक्टर ओवर देयर, so we are very happy, no sorry, she is the director, so we are very happy that ये सबसे अच्छी बात है। यही 70 जने वहाँ से आए हैं ये देख के कि लद्दाख पे एग्जीबिशन हो रही है। अब यही अपने बाकी लोगों को बोलेंगे तो यही प्रोत्साहन दे सकते हैं। ये प्रदर्शनी दिखाती है कि कैसे लद्दाख का ऊंचा भूगोल, कठोर मौसम और पशुपालन परंपराएं ऊन और पश्मीना की पहचान बनाती हैं, और कैसे आज के डिजाइनर स्पिनिंग, विविंग और डाइंग जैसे तकनीकों को आधुनिक सिलुएट्स में ढाल रहे हैं। प्रदर्शनी में लद्दाख के प्रमुख डिजाइनर्स की रचनाएं शामिल हैं, जैसे जिगमत नोरबू और जिगमत वांगमो, पद्मा यांगचान, जिलमोल बाई स्टैजन पाल्मो। इनकी कलेक्शन में सेरेमोनियल गारमेंट्स, हैंड वोवन ऊन और पश्मीना आउटफिट्स और आध्यात्मिक प्रतीकों से जुड़ी कलात्मक इंस्टॉलेशंस शामिल हैं।
और यहाँ पे मैं एक लद्दाख का एक क्राफ्ट जो आजकल ख़त्म हो रहा है उसको एक रिवाइवल के तौर पे मैंने ये गारमेंट बनाया है। इसको हम लद्दाखी ड्रेस कहते हैं जिसको सुलमा भी कहा जाता है। इस पे जो टेक्निक है वो एक डाई रेजिस्ट डाई टेक्निक है जिसमें ये बांधनी की तरह होता है बट ये थोड़ा उससे अलग होता है। ये जो क्राफ्ट है 16th सेंचुरी तब से अब तक चला आ रहा है और आज मैं इसको रिवाइव करने के लिए ये गारमेंट बनाया था एक फ़ैशन शो के लिए जो आज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। अच्छा, हमने बहुत सारे हम सवाल देखते हैं डिज़ाइनर्स के लिए क्या हो रहा है लद्दाख में, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आ रही हैं, तो आपको लगता है कि यस अब डिज़ाइनर्स के लिए वहाँ के फैशन स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो अप होके आई है एंड पीपल आर कमिंग आउट विद देयर डिज़ाइंस? आजकल पहले ज़माने में तो सारे डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहते थे बट आजकल लद्दाख में डिज़ाइन को बहुत महत्व दे रहे हैं क्योंकि अब सबको रियलाइजेशन, अब सबको ये समझ आ गया है कि डिज़ाइन भी एक करियर के तौर पे देखा जा सकता है। लद्दाख में ऐसे इतने टेक्सटाइल्स है, पश्मीना है, हमारा ये नंबू है, थिगमा है, इन सारों पे आज जो हम काम कर रहे हैं आने वाले जनरेशन के लिए उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा और वो भी अब बहुत लोग इसी लाइन में ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, विजन कैसे देख रहे हैं? बिकॉज मोदी जी का विजन है, हमारा टैगलाइन भी है भारत फॉर विजन ऑफ न्यू इंडिया। सो हाउ डू यू सी द विजन ऑफ मोदी जी टुवर्ड्स फैशन एंड दिस हैंडलूम्स एंड क्राफ्ट्स? ये तो जगह जगह का वो है बट लद्दाख में ये इतना अभी लद्दाख को बहुत फोकस पे डाल रखा है फॉर मैनी रीजंस और टेक्सटाइल उनमें से एक है तो उसको आगे ले जा रहे हैं। क्या कोई आप चाहते हैं गवर्नमेंट से वो, जैसे हम बहुत सारे फैशन वीक्स देखते हैं, कोई ऐसा कल्चर फैशन वीक हो जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स हमें आपके दिखाई दें और आपके ही लोग उसको प्रेजेंट करें? आई थिंक अब लद्दाख में काफ़ी डिज़ाइनर्स आ चुके हैं। हम अभी इस्टेब्लिश 5 डिज़ाइनर्स हैं तो लद्दाख में हाईएस्ट लद्दाख का फ़ैशन शो होना तो ज़रूर बनता है तो आई थिंक इवेंचुअली ये लद्दाख में भी होगा डेफिनेटली। प्रदर्शनी को और प्रभावशाली बनाती है गौतम कालरा और हार्मिट्स एंथनी थाराकान द्वारा तैयार की गई लैंडस्केप फोटोग्राफ्स, जहां लद्दाखी परिधान उसके पहाड़ों, हवाओं और धरती के साथ संवाद करते नजर आते हैं। उद्घाटन के दौरान गणमान्य अतिथियों ने इस प्रदर्शनी को क्षेत्रीय हस्तशिल्प को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए एक अहम पहल बताया। बिटवीन विंड एंड वूल लद्दाख डिजाइन टुडे न सिर्फ लद्दाख की टेक्सटाइल विरासत को सम्मान देती है, भविष्य के लिए सस्टेनेबल और जिम्मेदार डिजाइन के नए रास्ते खोलती है। So let's start with the silhouette. What I've done is I've taken the silhouette as it is. This is a Ladakhi woman's silhouette. I've tried to incorporate different elements from Ladakh, put it together. It's an amalgamation of all the elements together. And I've tried to carve this piece so that people can understand what Ladakh stands for. Okay. Now, this is the silhouette we have. The colors have been taken from the monasteries. I don't know if you guys are aware, Buddhist monasteries are very colorful, right? Yeah. So my color palette comes from the monasteries. Now, if you look at the symbols down here, these are very auspicious symbols that we use during ceremonies or, very special occasions. So I've tried to incorporate that as well. Now, coming to the architecture, if you come to Ladakh, you'll probably get to see every window pane has a slab with white circular like this. So, hence, this comes from the architecture point of view. The colors from monasteries and the cloak Does this symbolize something? Yeah, I'm coming to that only. Now, what we have here is the cloak, which is called bok or lower also. It is made out of brocade as well as sheep wool. What I have here is black neck crane, which is called cha tung tung in local terms. It is considered very auspicious. It is found in the remote eastern part of Ladakh, which is Changtang. So I've tried to incorporate all the elements, not only from the architecture, the colors, but also from nature, put it together to represent the entire soul of Ladakh right here.
अच्छा, अभी कोई ऐसा जहन में कोई ऐसा प्लानिंग है वहाँ के फैशन स्टूडेंट्स जो हैं, बिकॉज वी आर कमिंग अप विद फैशन स्टूडेंट्स एज वेल इन लेह लद्दाख ऑल्सो, उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं या उनके लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कोई ऐसा फैशन शो 1 दिन का 2 दिन का, ताकि वो एक उस स्केल पे अपनी चीज़ों को, प्रतिभा को दिखा सके और आप उस प्रतिभा को यहाँ तक ला सके? तो 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना. सो मी एज अ डिज़ाइनर व्हाट आई डू इज़ इंटर्नशिप के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, राइट. सो आई ट्राई टू टेक as many students as possible from Ladakh, teach them, educate them on how to go about designing any garments and giving that platform. बाकी I don't want to name, but if you go to any design firm, हमेशा वहाँ पे reverse designing होता है जहाँ पे already बना होता है. For me, we work with a totally different concept where I harness their potential जहाँ पे है. So I am doing that as my part as a designer. Okay. Now coming to the fashion show, I think Ladakh has been in a limelight for so long, not only for its landscape, now also the textile and the fashion community. Because I think first it started with Jigmet Couture, जो सबसे senior most है. After that, 4-5 of us have followed and they're taking shape. And now more and more people are joining. And why? Because we're getting that recognition and the platform. When you look at India, सबको पता है पंजाब में फुलकारी का है, पता है, like South Indian का dress. Nobody knew of Ladakh, but that is also coming. So I think it's very exciting. And also, like my fashion week, FDCI creates such an amazing platform for us. We showcase our garments there. What more can we ask for? Now the next step is doing globally also. So that India itself is aware of what the Ladakhi silhouette stands for and the textile stands for, but also globally we want to explore the potential that it holds. अच्छा, क्या हम आपकी इस ड्रेसेस को, बिकॉज इट्स लुक सो ब्यूटीफुल एंड सो चार्मिंग, अट्रैक्टिव भी है, कभी कोई ऐसा मौका आपने सोचा या कोई आया है कि हम ऐसी ड्रेसेस को, कॉस्ट्यूम्स को कांस फिल्म फेस्टिवल्स में भी देखें? बिल्कुल. सो राइट नाउ मैं सच में बोलूँ, राइट, माई प्लान इज़, इंडिया इज़ सो रिच कल्चर, आपको पता है, क्राफ्ट मतलब लिटरली अगर मैं अपना पूरा ज़िंदगी भी दे दूँगी ख़त्म नहीं होगा. सो माई प्लान इवेंचुअली इज़ not only I'm working with the women's sector who are working in sheep wool, but also intermarry different crafts. For example, what I'm wearing यहाँ पे, this is a Ladakhi traditional silhouette, right? But what I did was, Ladakhi kitchen stove में जो motifs होता है ना, I picked it up, I told you, right? उसका blocks बना के I went to Bhuj. So silhouette Ladakh से आ रहा है लेकिन craft Bhuj से आ रहा है. So you know we merge both of हाँ, and then you come out with a different product. Now my plan is to do that with every craft of India, and then कांस्ट होता रहेगा जब भी होगा. First let's explore India. I think it has huge potential, I feel. जैसे हमारा भारत 24 की टैगलाइन विजन ऑफ न्यू इंडिया, मोदी जी के विजन को कैसे देखते हैं फैशन और हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट्स को लेकर? I think government sector को, I think they have a big part and big role to play in this. पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, ऑनेस्टली द कम्युनिटी, वीवर्स कम्युनिटी का बहुत बुरा हाल था. दे वर गोइंग मोर फॉर आर्मी वर्क. वाई? बिकॉज उनको पेमेंट ज़्यादा मिल रहा था, राशन एंड एवरीथिंग, एंड दे वर काइंड ऑफ डिमिनिशिंग. सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि what should I do, being a Ladakhi foremost. And secondly, now government schemes, PMAGP loans, name it, itna kuch hai handloom sector ke liye, they have created this platform कि now so many people have the courage to try it out. पहले तो you have to put in your own money, it's risky. Now we have government initiatives which is like such a strong strength pillar to rely on. So yeah, definitely all because of government, I would say. ये प्रदर्शनी मार्च 2026 के अंत तक नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम एंड हस्तकला एकेडमी नई दिल्ली में आम जनता के लिए खुली रहेगी. ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24.